नासूर है आतंकवाद का या बेरोजगारी का या करप्शन का, उसको खत्म करना है। इस कारण मैंने और मेरी जमात ने इंजीनियर रशीद को ये सपोर्ट किया है। देखिए, मैं वादा बंद हूं अपने कश्मीरी पंडित समाज से, क्योंकि मैं खुद भी कश्मीरी पंडित हूं। मैंने वादा किया है कि इस इलेक्शन के बाद धीरे धीरे हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, उनकी शर्तों के साथ और आन बान और शान के साथ, कि कश्मीर में अमन हो, आतंकवाद मुक्त हो, परिवारवाद जो हो वो खत्म हो। इस कारण मैंने सपोर्ट किया है। बस इससे ज्यादा मैं कोई और सपोर्ट 370 पे मुझे कुछ इनसे बातें करनी है। उमर अब्दुल्ला साहब को एक बात बताइए, उसका खानदान और खुद उमर अब्दुल्ला किसका सपोर्ट करता रहा, कहां से उसकी जेनेसिस, जहां से उन्होंने अपना कैरियर का शुरुआत किया वो कमल के साथ किया, और कमल निशान है बीजेपी का। वो वही उमर अब्दुल्ला है जो वाजपेयी गवर्नमेंट में एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो एक आप चोरी आप करे, अलायंस आप करे, और वो दिल्ली की एजेंट। इनका एक ही काम है, जो कश्मीरी की हुकूक की बात करेगा, सच्ची बात करेगा, वो दिल्ली का एजेंट। संदीप मामा जी से हमें हमारे साथ हैं जो इंजीनियर रशीद की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा साहब, पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका। बहुत संदीप शुक्रिया। जी, आप इंजीनियर रशीद की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या बिना शर्त सपोर्ट कर रहे हैं या कोई शर्त रखी है आपने उनके साथ? देखिए, मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूं। मैंने अपने कैडर को, चाहे वो साउथ कश्मीर में है, नॉर्थ कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर में, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन थी मेरी तरफ से कि बी अवे, हम इस गंदी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन एक उम्मीद जगी है कश्मीर में कि कोई तो आएगा, कहते ना आएगा सूर्या। आज कश्मीर को लगा कि कोई तो सूर्या बनने आया है। मेरा जो सपोर्ट है वो बिल्कुल शर्तों के साथ है। वो ये शर्त है, ये जो खानदानी राज हो उसको खत्म होना चाहिए, ये जो यहाँ गुर्बत है, बेरोजगारी, उसको खत्म करना है, ये जो यहाँ नासूर है आतंकवाद का या बेरोजगारी का या करप्शन का, उसको खत्म करना है। इस कारण मैंने और मेरी जमात ने इंजीनियर रशीद को ये सपोर्ट किया है। और मैं सिर्फ सपोर्ट करने नहीं आया हूं, एक एक जगह इनके साथ कैनवासिंग करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो एक ऑल्टरनेटिव निकले, जो कश्मीरी उम्मीद करता है कि कोई तो आएगा, बदलाव करेगा। इसलिए उस बदलाव को बल देने के लिए, जोर देने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर आपने क्या शर्त रखी है? क्या वो भी बातचीत की है कि कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में दोबारा घर वापसी हो? देखिए, मैं वादा बंद हूं अपने कश्मीरी पंडित समाज से, क्योंकि मैं खुद भी कश्मीरी पंडित हूं। मैंने वादा किया है कि इस इलेक्शन के बाद धीरे धीरे हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, उनकी शर्तों के साथ और आन बान और शान के साथ। इसलिए अभी तो आज पहली मुलाकात थी साहब। इन्होंने एक चीज बड़ी, आपने अगर नोटिस की हो, उन्होंने कहा कि इनने किसी से, जो हम कहते हैं ना, माला नहीं डाली, लेकिन इन्होंने कहा आप जैसे लोगों की जरूरत है समाज में, इसलिए मेरी इनने माला, और मेरे फादर दिल्ली से आए। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि कश्मीर में अमन हो, आतंकवाद मुक्त हो, परिवारवाद जो हो वो खत्म हो। इस कारण मैंने सपोर्ट किया है। बस इससे ज्यादा मैं कोई और सपोर्ट 370 पे मुझे कुछ इनसे बातें करनी है। उमर अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो भाजपा के प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए इंजीनियर रशीद का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को एक बात बताइए, उसका खानदान और खुद उमर अब्दुल्ला किसका सपोर्ट करता रहा, कहां से उसकी जेनेसिस, जहां से उन्होंने अपना कैरियर का शुरुआत किया वो कमल के साथ किया, और कमल निशान है बीजेपी का। वो वही उमर अब्दुल्ला है जो वाजपेयी गवर्नमेंट में एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो एक आप चोरी आप करे, अलायंस आप करे, और वो दिल्ली की एजेंट। इनका एक ही काम है, जो कश्मीरी की हुकूक की बात करेगा, सच्ची बात करेगा, वो दिल्ली का एजेंट। तो इसलिए उनका दिमागी तवाजुन खत्म हो चुका है जब से इंजीनियर रशीद को बेल आउट किया गया है। आपने देखा कल उन्होंने एक चिट्ठी वायरल कराई जिसपे एसपी, हाँ कल, तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और आप मुझसे लिखे रखिए, जब उसका एंड रिजल्ट होगा, वो फेक चिट्ठी भी आइदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को, जिनको सबसे बड़ा धक्का लगा कि इंजीनियर रशीद कैसे पैरोल पे निकल गया, ये तो वो लोग हैं जो साहब जो चाहते हैं कोई भी कश्मीरी हो, इंजीनियर रशीद की सिर्फ बात रहे हैं, जो सिर्फ जेलों में सड़ते रहे और ये अपनी गंदी राजनीति करते रहे। आज करारा जवाब दिया है दिल्ली कोर्ट ने, जिन्होंने इनको पैरोल पे छोड़ा और इलेक्शन के लिए मौका दिया कैनवासिंग करने के लिए। इसलिए साहब हम स्वागत करते हैं ऐसी डिसीजन का, और ऐसे लोगों का जो कश्मीरी की हुकूक की बात करेगा, गुर्बत जो यहाँ गंदी राजनीति, परिवारवाद, उसको खत्म करने की बात करेगा। हमारा पूरा समर्थन ऐसे लोगों के साथ है। कहते हैं कि हमें सरकार में आना तो हम कश्मीरी पंडितों को घर वापस लाएंगे। मैं बचपन में कश्मीरी पंडितों की गोद में खेली, उनके घर पर रही हूँ,
तो मैं दिल से चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो। 10 साल महबूबा की पीडीपी सरकार में रही, 10 साल तो ये बात नहीं कही। तो ये इनकी राजनीति है, जब तक कुर्सी में हो एक बात, कुर्सी से निकल के दूसरी बात। देखो, आम कश्मीरी के सामने, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, उनके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनकी गंदी राजनीति को छोड़ दो साहब, जवाब देंगे हम इस इलेक्शन में, हम पूरा जवाब देंगे। तब आप देखेंगे कि अवाम किसके साथ है। और फर्जेवाड़ा जो कर रहे हैं, ये जो नकली चिट्ठियां बना के बदनाम कर रहे लोगों को, आज आम कश्मीरी जन जन ऐसे लोगों के साथ है जो हमारे हुकूक की बात करेगा। इसलिए इनको बकवास करने दीजिए। हमारा जवाब होगा बैलेट से, इनका जवाब होगा गंदी राजनीति से। इसलिए समय की बात रहेगी, जवाब देखेंगे कैसे हम यहाँ बदलाव लाएंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, भाजपा भी ये दावा कर रही है कि हम वचनबद्ध हैं, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हम करेंगे। अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हम घर वापस करेंगे, और एक ही ऐसी सरकार है जो कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचती है। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। अगर शाह साहब ने, अमित शाह जी ने ऐसे बात कही है, मैं स्वागत करता हूं। और कहीं हमारा समर्थन उनको इस पॉइंट के लिए चाहिए, हम देने को तैयार हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अगर वो ऐसी बात करते हैं। लेकिन मैं उनको भी एक सवाल करता हूं, 11 साल हुकूमत को हो गए, अब कितना बनवास और कराएंगे 34 साल का। मैं उनसे अपील करता हूं जल्द जल्द इस पे कार्रवाई हो। और हमारा कोई समर्थन चाहिए, तन मन और धन के साथ हम दिल्ली के साथ हैं, जहां तक वो कश्मीरी पंडित को वापस लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो संदीप मावा जी से हमें हमारा साथ है, जिन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंजीनियर रशीद को समर्थन किया। हालांकि इंजीनियर रशीद जो है वो कुछ दिनों के लिए कंपेनिंग करने के लिए उन्हें पैरोल पे जो है वो बेल मिल चुकी है। लेकिन संदीप मावा जो कि कश्मीरी पंडित समाज से आते हैं, उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंजीनियर रशीद को समर्थन किया है। नमस्कार।